हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा चार्ज। आज हम करेंगे चार्ज पर पीएचडी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो, चार्ज क्या है। सबसे पहले देखो, हम जानते हैं कि जो एक एटम होता है, ठीक, उसके अंदर आपके न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, जो आपके न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन से मिलकर बनता है आपका न्यूक्लियस, ठीक। और जो इनके ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं एटम की, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं एटम, और हम जानते हैं कि जो एक एटम होता है वो क्या होता है, नेचर में न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इन्हीं एटम से बहुत सारे जब एटम कंबाइन होते हैं, या एक मान लेते हैं कि एक एटम हमारा हाइड्रोजन का था, एक और ये हाइड्रोजन का एटम, और एक हमारा ऑक्सीजन का एटम, जब ये तीनों एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? H2O का मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे ही जो भी हमारे यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें प्रेजेंट है वो किससे मिलकर बनी हुई है? वो हमारे एटम से मिलकर बनी हुई है। जो भी मैटर प्रेजेंट है वो भी आपका किससे बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक, अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल चार्ज की। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक तरीके की, चार्ज कोई अलग कोई चीज नहीं है, प्रॉपर्टी है, किसी का गुण है। किसका गुण है? मैटर का, ठीक है। जैसे कि कोई एक इंसान होता है, उसकी अच्छाई या बुराई उसका गुण होता है, कि भाई बोलते नहीं यार वो बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस क्या है? उसका गुण है। इसी तरीके से हमारा जो मैटर होता है उसका गुण क्या होता है? चार्ज। चार्ज जो होता है एटम के, जो आपके सब एटॉमिक, इन्हीं को क्या बोलते हैं? जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके इनसाइड द एटम प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं के पास क्या प्रेजेंट होता है? चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे डिफाइन। जो हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो क्या है? बेसिकली चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है, किसी का गुण है। अब वो किसका गुण है? प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। ये हो गई इसकी डिफाइन, कि जो चार्ज है वो प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। ओके, कि वो चार्ज क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये जो चार्ज जो होता है, अब इस चार्ज की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। वो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? कि या तो ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। जो हमारा चार्ज है वो क्या करेगा? या तो प्रोड्यूस करेगा या एक्सपीरियंस करेगा क्या? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। आपका जो चार्ज पार्टिकल होगा, कोई भी चार्ज होगा, वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब जानते हैं कि आप चार्ज को डिनोट किससे करते हो? चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। सॉरी, किससे डिनोट करते हैं? Q, और स्मॉल q से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट क्या होती है? कूलम, ठीक, ये इसकी SI यूनिट है। अब वेयर डज द चार्ज प्रेजेंट? फंडामेंटली हमने जान लिया कि चार्ज प्रेजेंट कहाँ होता है। चार्ज प्रेजेंट होता है आपका इनसाइड द एटम। इनसाइड की एटम के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन देखे जिन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन्स के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है? ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये अनचार्ज है। क्या है?
न्यूट्रल होता है, यानी कि आपके जितने प्रेजेंट प्रोटॉन है उतने ही प्रेजेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये दोनों मिलके एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल, एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसी वजह से जो हमारा एटम होता है वो क्या रहता है, क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। ओके, तो ये हमारे क्या थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। और इन्हीं में क्या प्रेजेंट होता है, आपका चार्ज प्रेजेंट होता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप्स का होता है, देखो चार्ज 2 टाइप्स का प्रेजेंट होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, बस ना मतलब नाम दे दिया इनको ऐसे कि एक दूसरे को जब ये मिल रहे थे तो कैंसिल आउट कर रहे थे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो एक दूसरे के चार्ज को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए इसको एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बोल दिया। ठीक है, अब आप इतना जानते हो कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव होगा, यानी कि जो लाइक चार्ज होंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये आपके चार्ज की प्रॉपर्टी है, क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, ये इनकी चार्ज की प्रॉपर्टी है कि सेम जो चार्ज रहेगा वो लाइक चार्जेस जो होंगे, ये आपके लाइक चार्जेस हैं और ये आपके अनलाइक चार्जेस हैं। तो ये जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब देखो पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, देखो जो आपका जो चार्ज होता है ना, स्मॉलेस्ट चार्ज जो है, आपका जो स्मॉलेस्ट चार्ज है इन द यूनिवर्स वो क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज आपका है इलेक्ट्रॉन। ठीक, जिस पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये इतना चार्ज आपका, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। ऐसा नहीं मिलेगा कि इससे छोटा चार्ज कोई प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है, यही सबसे छोटा चार्ज है। आप मान लो आप जाओ किसी शॉपकीपर के पास, आप बोलो आप क्या 5 रुपए लेके गए हो, ठीक है, आप उसको बोलो भाई साहब चिप्स दे दो, आपको क्या करेगा, वो एक पैकेट चिप्स का निकाल के दे देगा। लेकिन वहीं आप क्या करो, 4 रुपए लेके जाओ उसके पास, बोलो भाई साहब चिप्स का पैकेट दे दो, आप 4 रुपए बोलेगा, नहीं भाई 5 की आती है, नहीं बोले आप 4 की निकाल, ऐसे थोड़ी वो आपके लिए पैकेट फाड़ेगा और उसमें से 4 रुपए की चिप्स निकाल के आपको दे देगा, एक की अपने पास रख लेगा, ऐसा नहीं होता। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू Ne, जहां पर E आपका इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। यानी कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट पैकेट। क्या होता है, डिस्क्रीट पैकेट। कॉन्टिन्यूअस नहीं होता चार्ज, आपके पैकेट्स में प्रेजेंट होता है। और वो पैकेट क्या है आपके, Q इज इक्वल टू Ne, डिस्क्रीट पैकेट्स। ओके, तो Q फॉर चार्ज जानते हो आप, चार्ज को डिनोट कर रहे थे हम Q से। एन फॉर क्या होगा, कोई भी आपका इंटीजर मल्टीपल, क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल, जैसे कि कोई भी होल नंबर्स या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं आप कि n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन की कितना था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो एक तरीके से चार्ज ही हो गया। आप 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी मैं क्या लिख रही हूँ, वेट, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब यहाँ ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्ट 2.5 अब आपको बोलो आपको इतना चार्ज चाहिए, ये नहीं होगा। इसके या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या होगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे लिखें, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ इसी मल्टीपल में आपको क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। Q